अगर आप गांव में हो और आप सोचते हैं कि आपको एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो आज ऐसे 3 बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आप एक कम निवेश में अपने गांव में अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि पहले लोग शहर में जाते थे बिजनेस करने के लिए। लोगों का ये सोच होता था कि बिजनेस और पैसा शहरों में ज्यादा है, वहीं से ही बिजनेस बढ़ता है, वहीं बिजनेस चलता है। लेकिन आज वो सिस्टम नहीं है, आज वो कंडीशन नहीं है। गांव में आज बिजनेस बहुत अच्छी तरह रन होता है। काफी बिजनेस गांव में शुरू हो रहे हैं। गांव में आज हर एक लेवल के बिजनेस का अच्छा मौका है, चाहे वो छोटे बिजनेस हो, मीडियम टाइप के बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, ये चलता ही चलता है। तो आप भी अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसपे आपके पास कम निवेश है, आप उसको कम निवेश में शुरू कर सके। आप कहीं अगर कुछ जॉब करते हैं तो वो जॉब के टाइम के बाद आप अगर शुरू करना चाहते हैं, आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो काफी लंबे साल तक चले, कभी बंद ना हो, तो ये 3 बिजनेस जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस हो सकता है। जिनको एक जॉब के साथ एक बिजनेस शुरू करना है या फिर इस तरह के तकलीफ वाले सिचुएशन से, बहुत कम सैलरी वाले जॉब से, उस परेशानियों से उनको अगर बाहर निकलना है, तो मैं कहता हूं आप एक छोटा बिजनेस, एक कम निवेश में एक छोटा बिजनेस, इस तरह के इन तीनों बिजनेस में से एक बिजनेस जरूर शुरू करें। तो सबसे पहला बिजनेस है डायरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस। डायरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में सबसे खासकर बिकता है दूध, दही, घी, पनीर, इस तरह के आइटम। तो आप भी इस तरह एक डायरी प्रोडक्ट्स का एक छोटा बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको ये बिजनेस आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर है। आप अगर मिनिमम 2 गाय या फिर 2 भैंस से इस बिजनेस की शुरुआत अपने आप कर सकते हैं। आप उसमें से कुछ क्वांटिटी, मैं कहता हूं आधा क्वांटिटी का जो दूध है वो दूध के लेवल पे बेचे और बाकी दूध से आप दही, घी या फिर पनीर, इस तरह के प्रोडक्ट, खासकर मैं कहता हूं दही और घी सबसे ज्यादा बिकता है, तो आप उस प्रोडक्ट को भी बना के आप इसको सेल कर सकते हैं। आपके पास अगर इतने निवेश भी नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आपके गांव में इस तरह के फार्म हो सकते हैं। वहां से आप दूध लेके घी, दही, पनीर, इस तरह के प्रोडक्ट आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं और वैसे भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप इसको आपके आसपास के शहर में जाके बेच सकते हैं। आपके गांव में ही ये प्रोडक्ट आराम से बिक जाएगा। तो जहां आपको थोड़ा मुनाफा ज्यादा मिल सके, जहां आपको ज्यादा कस्टमर मिल सके, उस तरह आप इस बिजनेस को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो आइटम है ये हर दिन बिकता है, हर घर पे बिकता है, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है, वो इसकी डिमांड कभी भी खत्म भी नहीं होती। तो आप अगर एक बिजनेस इस तरह छोटे लेवल पे प्लान करेंगे, मैं कहता हूं आपके पास अगर निवेश है तो आप 2 गाय या 2 भैंस को लेके इस बिजनेस को शुरू करें। अगर आपके पास बिल्कुल ही नहीं है तो बहुत आसान है, आप दूध लेके आप इस 2-3 प्रोडक्ट को अपने घर पे बनाइए और घर पे आपको इसको प्रिपेयर करना भी बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और फिर आपको एक अच्छे मार्केट ढूंढ के इसको बेचना है और एक बार आपका कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर बन गया तो फिर आपको नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप उनको ही हर दिन इसको बेच के एक अच्छा पैसा इससे आप कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको शुरुआत में कोई दुकान की या कोई मशीन की कोई जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को आप आपके घर से शुरू कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप कहीं पार्ट टाइम पे सुबह के थोड़े टाइम या शाम के थोड़े टाइम को आप लेके इस बिजनेस को कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास काफी अवसर है और जब आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आप, अगर आपके पास गाय भैंस नहीं है तो आप ले सकते हैं, आप उनका नंबर बढ़ा सकते हैं, आप एक फार्म बना सकते हैं, आप डायरी के प्रोडक्ट्स के बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, आप एक दुकान के लेवल पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप अगर एक छोटी शुरुआत करेंगे तो मैं कहता हूं अगर आपको इस तरह का एक बिजनेस शुरू करना है, जो भी बिजनेस आपको शुरू करना है, तो पहले एक स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, एक छोटी शुरुआत तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं ये बिजनेस आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस तरह एक छोटी शुरुआत इस बिजनेस की करें और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। बहुत लोग हैं इस तरह के डायरी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, 2-3 आइटम को अपने बाइक में, अपने साइकिल में ले जाके अलग अलग जगह पे बेचते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। उन लोग हर दिन सालों से ये बिजनेस को कर रहे हैं। अब इसका अगला बिजनेस है किराने की दुकान। दोस्तों, किराना के आइटम ऐसे आइटम है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको अवॉइड नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति की जरूरत है। बहुत सारे आइटम स्टॉक में रख सकते हैं, भले ही आप
थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उसकी रखे, थोड़ी मात्रा में रखे, लेकिन आप काफी आइटम आपके दुकान पे बेच सकते हो। हमेशा और हर घर के आवश्यकता वाले आइटम होते हैं किराने के, तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके लिए सबसे पहले है कि आप कहीं ऐसे जगह पे बिजनेस शुरू करें जहां कंपटीशन नहीं हो। मान लो कि आप अगर एक किराने की दुकान खोलते हैं बहुत एक कंपटीशन वाली एरिया में, जहां आपको 4-5 और भी किराने की दुकान उस एरिया में है, तो उससे अच्छा होगा कि आप अगर थोड़ा कम कंपटीशन वाला, या जहां आप एरिया ऐसे एरिया पे शुरू करते हैं जहां कंपटीशन नहीं है, तो वहां से आपको थोड़ा और इस बिजनेस को बढ़ावा देने का ऑप्शन है। सेकेंड है कि आपको अलग अलग वैरायटी के थोड़े थोड़े क्वांटिटी से ही आप अलग अलग वैरायटी के रखें। जैसे कि किराने के आइटम के अलावा आप थोड़ा कॉस्मेटिक का आइटम रख सकते हैं, जैसे कि शैम्पू, क्रीम जैसा थोड़ा थोड़ा मात्रा में रख सकते हैं। आप थोड़ा बेकरी आइटम रखें, थोड़ा सा प्लास्टिक के आइटम रखें जो उस एरिया में बिकते हैं। इस तरह एक किराने के दुकान को आप थोड़ा अलग अलग वैरायटी भी ज्यादा रखेंगे। आप बहुत कम मात्रा में रखें, लेकिन थोड़े आइटम को ज्यादा कवर करेंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा शॉप लेना पड़ेगा शुरुआत में। 100-150 स्क्वायर फीट का एक छोटा शॉप आप लीजिए जहां आपको सही लगे, और वहां आप इस बिजनेस को शुरू करें। आप शुरुआत में आपके निवेश के हिसाब से सबसे ज्यादा चलने वाले जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से शुरू करें, और स्टेप बाय स्टेप आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। एक बात श्योर है कि हर दिन आपके पास काफी कस्टमर आएंगे, हर दिन आपको एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है, और जैसा आप कस्टमर के साथ व्यवहार करते हैं उसके हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप आपको आइटम भी ऐड करना है, क्योंकि कुछ किराने के शॉप ऐसे होते हैं कि एक बार मान लो कि अगर 10-20 आइटम से शुरू करते हैं, 2 साल के बाद भी उनके पास वही 20 आइटम होते हैं। यही होता है बिजनेस आगे नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण। तो आप ऐसा नहीं करें, आप स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको बिजनेस बढ़ते रहते हैं उसके हिसाब से आप आपकी क्वांटिटी बढ़ाते रहे, कुछ आइटम को आप बढ़ाते रहें, क्योंकि ये सभी चीज जो है आपके एरिया में, आपके गांव में बिकने वाला आइटम होता है। इस तरह के हर आइटम को आप जोड़ते रहे। और किराने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जो हमेशा चलता है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता। और आप ऐसे किराने की दुकान को भी देखे होंगे जो 2-3 पीढ़ियों से चलता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर बिजनेस इनका नहीं चलता होता, वो कब का बंद कर लेते। तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, उनको चलाने का तरीका आता है, उनको बढ़ाने का तरीका आता है। तो आप भी अगर एक अच्छा बिजनेस आपको किराने का लगता है, तो आप एक छोटी सी शॉप लेके एक अच्छा बिजनेस इस तरह शुरू करें। अब इसके बाद अगला बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। जैसे हमने किराने के बिजनेस के बारे में डिस्कस किए थे, यही लेवल पे एकदम अच्छा चलने वाला, लॉन्ग टाइम चलने वाला, कभी न बंद होने वाला अच्छा एक बिजनेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह का बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। आपको पता है सब्जी भी बहुत जरूरत वाली आइटम होती है, हर घर की जरूरत है, हर दिन की जरूरत है। तो इस बिजनेस का भी आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपके पास अगर बहुत ही कम निवेश है, आप उस तरह इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप एक रोड के साइड पे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ही कम निवेश लगाना पड़ता है। उसके अलावा आप इसको एक ठेले के लेवल पे शुरू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को चाहते एक छोटी दुकान के लेवल पे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास जितने पैसे हैं, किस तरह के निवेश है, उस लेवल पे आप शुरू करें। मान लो कि आपके पास अगर 4,000 रुपये ही है, तो आप उस लेवल से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपको पूरी तरह की सब्जी को रखने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 आइटम को सेलेक्ट करें जो सबसे ज्यादा चलता हो। इस तरह के आइटम से भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। इस तरह के जो आइटम है वो सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम है, हर घर पे हर दिन बिकने वाले आइटम है। तो आप इस तरह से इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अगर 2-3 आइटम रखना चाहते हैं, तो आलू, प्याज, टमाटर से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर एक ही आइटम आपको रखना है, आपके पास उतना ही कम निवेश है, तो मैं कहता हूं आप एक प्याज या आलू से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप, दिन ब दिन जैसा आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ाए, आप अलग अलग वैरायटी बढ़ाए। उस तरह आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरह एक छोटी शुरुआत से आप बिजनेस को हर दिन बढ़ा सकते हैं। अगला खासियत इस बिजनेस का यह है कि मान लो आप अगर फुल टाइम आपको इस बिजनेस करना है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप कहीं जॉब करते हैं,
आप उस जॉब से छूटने के बाद अगर आपको एक पार्ट टाइम लेवल में इस बिजनेस की शुरुआत करनी हो तो भी आपके पास ऑप्शन है। आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, आप अगर एक सब्जी के बिजनेस में आपको इंटरेस्ट होता है तो आप सब्जी के बिजनेस को शुरू करें। हर एक व्यक्ति को बिजनेस के इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी को किराने का बिजनेस सूट होता है, कोई सोचता है कि मुझे सब्जी का बिजनेस सही है, किसी को डायरी के बिजनेस अच्छे लगते हैं, किसी को और किसी के प्रोडक्ट के बिजनेस अच्छे लगते हैं। तो आप देखिए आपको किस तरह उस बिजनेस को करना है, आपके पास कैसा निवेश है, आपको आगे का फ्यूचर का प्लान कैसा है, आपको कौन सा बिजनेस सूट कर सकता है, आपको कौन सा सही लग सकता है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट लगता हो, जो भी आपको सही लगता हो, उस तरह का एक बिजनेस आप इसमें से चुन सकते हैं और कर सकते हैं। ये तीनों बिजनेस जो है कभी बंद नहीं होता है। ये हर जगह पे हर व्यक्ति के हर घर के साथ कनेक्टेड वाला बिजनेस है। और जब आप इस तरह के बिजनेस करते हो तो आप उसको बहुत टाइम तक, आप आगे बहुत सालों तक इस बिजनेस को अच्छी तरह चला सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।